जय हो श्री कृष्ण भगवान की। अथ एकादशोध्याय। अर्जुन बोले, मुझ पर अनुग्रह करने के लिए आपने जो परम गोपनीय अध्यात्म विषयक ज्ञान कहा है, परम गोपनीय अध्यात्म विषयक वचन अर्थात उपदेश कहा, इससे मेरा यह अज्ञान नष्ट हो गया है। क्योंकि हे कमलनेत्र, मैंने आपसे भूतों की उत्पत्ति और प्रलय विस्तार पूर्वक सुने हैं तथा आपकी अविनाशी महिमा भी सुनी है। हे परमेश्वर, आप अपने को जैसा कहते हैं ठीक ऐसा ही है, परंतु हे पुरुषोत्तम, आपके ज्ञान, ऐश्वर्य, शक्ति, बल, वीर्य और तेज से युक्त ऐश्वर्य रूप को मैं प्रत्यक्ष देखना चाहता हूँ। हे प्रभु, यदि मेरे द्वारा आपका वह रूप देखा जाना शक्य है ऐसा आप मानते हैं, तो हे योगेश्वर, उस अविनाशी स्वरूप का मुझे दर्शन कराइए। श्री कृष्ण भगवान बोले, पश्चिमे पार्थ रूपाणि सहस्रशः नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे पार्थ, अब तो मेरे सैकड़ों हजारों नाना प्रकार के और नाना वर्ण तथा नाना आकृति वाले अलौकिक रूपों को देख। पश्यादित्यानवसून रुद्राणिश्चिनो मरुतस्था बहुन्य दृष्ट्वा पूर्वाणि पश्याश्चर्याणि भारत। हे भरतवंशी अर्जुन, तू मुझ में आदित्यों को अर्थात अदिति के 12 पुत्रों को, 8 वसुओं को, 11 रुद्रों को, दोनों अश्विनी कुमारों को और 49 मरुदगणों को देख तथा और भी बहुत से पहले न देखे हुए आश्चर्यमय रूपों को देख। जय हो श्री कृष्ण भगवान की। इह कस्थम जगत्कृतस्नं पश्या सचराचरम मय देहे गुडाकेश यच्चान्द यद्रष्टुमिच्छसि। श्री कृष्ण भगवान बोले, अब इस मेरे शरीर में एक जगह स्थित चराचर सहित संपूर्ण जगत को देख तथा और भी जो कुछ देखना चाहते हो सो देख। न तो माम शक्य से दृष्टुमनेनैव स्वचक्षुषा दिव्यम ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगमैश्वरम्। श्री कृष्ण भगवान बोले, परंतु मुझको तू इन अपने प्राकृत नेत्रों द्वारा देखने में निस्संदेह समर्थ नहीं है। इसी से मैं तुझे दिव्य अर्थात अलौकिक चक्षु देता हूँ, इससे तू मेरी ईश्वरीय योग शक्ति को देख। संजय उवाच, एवं मुक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरिः दर्शयामास पार्थाय परमं रूपमैश्वरम्। संजय बोले, हे राजन, महायोगेश्वर और सब पापों के नाश करने वाले भगवान ने इस प्रकार कहकर उसके पश्चात अर्जुन को परम ऐश्वर्य युक्त दिव्य स्वरूप दिखलाया। अनेक वक्त्र नयनम अनेकाद्भुत दर्शनम अनेक दिव्याभरणम दिव्यानेकोद्यता युधम दिव्य माल्याम्बरम धर्म दिव्य गंधानुलेपनम सर्वाश्चर्यमयम देवमननम विश्वतो मुखम। अनेक मुख और नेत्रों से युक्त, अनेक अद्भुत दर्शनों वाले, बहुत से दिव्य भूषणों से युक्त और बहुत से दिव्य शस्त्रों को हाथों में उठाए हुए, दिव्य माला और वस्त्रों को धारण किए हुए और दिव्य गंध का सारे शरीर में लेप किए हुए, सब प्रकार के आश्चर्यों से युक्त, सोम सीमा रहित और सबोर मुख किए हुए विराट स्वरूप परम देव परमेश्वर को अर्जुन ने देखा। जय हो श्री कृष्ण। देवी सूर्य सहस्रस्य भवेद्युग
पदुत्थिता यदि बाहा सदृशी सा स्याद्भासस्य महात्मनः। आकाश में 1000 सूर्यों के एक साथ उदय होने पर उत्पन्न जो प्रकाश हो वह भी उस विश्वरूप परमात्मा के प्रकाश के सदृश कदाचित ही हो। जय हो श्री कृष्ण भगवान की। पांडु तत्र कस्यम जगत कृत्सन्नं प्रविभक्तमनेकधा अपश्य देवस्य शरीरे पांडवस्तदा। संजय बोले, पांडुपुत्र अर्जुन ने उस प्रकार अनेक प्रकार से विभक्त अर्थात पृथक पृथक संपूर्ण जगत को देवों के देव श्री कृष्ण भगवान के उस शरीर में एक जगह स्थित देखा। जय हो श्री कृष्ण भगवान। उसके पश्चात अनंत वे आश्चर्य से चकित होकर पुलकित सिर अर्जुन प्रकाश में विश्वरूप परमात्मा को श्रद्धा भक्ति सहित सिर से प्रणाम करके हाथ जोड़कर बोले, जय हो श्री कृष्ण। पश्यामि देवास्त्व देवदेहे सर्वास्तथा भूत विशेषं संघान ब्रह्मणमीशं ब्रह्माणमीशं कमलस्तनतुथ मुरीशिंश्च सर्वानुरंगाश्च दिव्यान। अर्जुन बोले, हे देव, मैं आपके शरीर में संपूर्ण देवों को तथा अनेक भूतों के समुदायों को, कमल के आसन पर विराजित ब्रह्मा को, महादेव को और संपूर्ण ऋषियों को तथा दिव्य सर्पों को देखता हूँ। हे संपूर्ण विश्व के स्वामी, आपको अनेक भुजा, पेट, मुख और नेत्रों से युक्त तथा सब ओर से अनंत रूपों वाला देखता हूँ। हे विश्वरूप, मैं आपके न अंत को देखता हूँ, न मध्य को और न आदि को ही देखता हूँ। आपको मैं मुकुट युक्त, गदा युक्त और चक्कर युक्त तथा सब ओर से प्रकाशमान तेज के पुंज पर ज्वलित अग्नि और सूर्य के सदृश ज्योति युक्त, कठिनता से देखे जाने योग्य और सब प्रकार से अप्रमेय रूप देखता हूँ। श्री कृष्ण भगवान का स्वरूप देखने के बाद अर्जुन ने कहा, आप ही जानने योग्य परम अक्षर अर्थात परब्रह्म परमात्मा है। आप ही इस जगत के परम आश्रय हैं। आप ही अनादि धर्म के रक्षक हैं और आप ही अविनाशी सनातन पुरुष हैं, ऐसा मेरा मत है। आपको आदि अंत और मध्य से रहित अनंत सामर्थ्य से युक्त, अनंत भुजा वाले, चंद्र सूर्य रूप नेत्रों वाले, प्रज्वलित अग्नि रूप मुख वाले और अपने तेज से इस जगत को संतप्त करते हुए देखता हूँ। हे महात्मन, यह स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का जो संपूर्ण आकाश तथा सब दिशाएं एक आपसे ही परिपूर्ण है तथा आपके इस अलौकिक और भयंकर रूप को देखकर तीनों लोक अति व्यथा को प्राप्त हो रहे हैं। वे ही देवताओं के समूह आप में प्रवेश करते हैं और कुछ भयभीत होकर हाथ जोड़े आपके नाम और गुणों का उच्चारण करते हैं तथा महर्षि और सिद्धों के समुदाय कल्याण हो ऐसा कह कहकर उत्तम स्तोत्रों द्वारा आपकी स्तुति करते हैं। जय हो श्री कृष्ण। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। मेरी आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि आपके घर में जो बीमार हों, लाचार हों, चल फिर ना सकते हों, आप उन्हें जरूर भगवत गीता जी का पाठ सुनाएं। जगत के कल्याण के लिए, विश्व के कल्याण के लिए मैंने ये भगवत गीता जी का पाठ आपको सुनाया है। मैं आशा करती हूँ आप सब इसका लाभ उठाएंगे। अपने बच्चों को भी प्रेरित करें कि वो भगवत गीता जी का पाठ सुने और पढ़ें ताकि वो सद्मार्ग पर चलें और भगवान श्री कृष्ण उनकी रक्षा करें। जय हो श्री कृष्ण भगवान की। जब तक मेरे तन में प्राण है तब तक मैं, हे प्रभु, आपका गुण गाऊं। मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि आपके
अमृतमय वचनों को मैं जन जन तक पहुँचाऊँ। जय हो श्री कृष्ण।